मुझे लगता है कि ये केस साफ साफ एक रेप का केस है, मर्डर का केस है और इसमें जो अभियुक्त हैं इनको जो है फांसी की सज़ा ज़रूर दी जाए। क्योंकि कानून का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो टाइमली नहीं हो रहा है, इसलिए हम देश में महिलाओं को, बच्चियों को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। हाथरस रेप केस ने पूरे देश को झकझोर दिया है और जिस तरह से उस पीड़िता को बर्बरता से 14 तारीख को उसका रेप किया गया और उसके ऊपर जो अटैक किया गया कि वो अपाहिज हो गई और उसकी वजह से, और यही नहीं, उसकी मृत्यु के बाद उसकी लाश भी उसके परिवार को नहीं दी गई। उसकी जो बॉडी थी उसको पुलिस ने खुद अंतिम संस्कार किया। तो ये तो उनके परिवार के हिंदू रीति रिवाज के भी खिलाफ है। सूर्यास्त के बाद कभी भी अंतिम संस्कार नहीं किया जा सकता और इसीलिए सवाल उठे हैं कि ऐसा क्या था जो पुलिस डर रही थी और क्यों नहीं परिवार को पीड़िता की बॉडी दी गई। तो ये एक सवाल हो जाता है। जब 22 तारीख को उसने सेक्सुअल असॉल्ट की बात कही और उस वक्त जिस सीओ ने इन्वेस्टिगेट किया, वहां पे ये बात तो माननी पड़ेगी कि जब उसने सेक्सुअल असॉल्ट की बात की उसके बाद चारों अभियुक्तों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और 164 ए जो 164 है वो सीआरपीसी का, वो बड़ा क्लियरली कहता है, 164 ए ऑफ द सीआरपीसी बहुत साफ साफ कहता है कि कंप्लेन के बाद ही रेप का टेस्ट, मेडिकल टेस्ट किया जा सकता है। और चूंकि 14 तारीख को पीड़िता या उसके परिवार ने रेप का कंप्लेन नहीं किया था, इसलिए पुलिस ने रेप की एफआईआर की धाराएं नहीं लिखी, मेडिकल नहीं कराया। लेकिन 22 तारीख के बाद जब 25 को ये रेप की मेडिकल कराया गया तो उसको अब कनेक्ट करना पुलिस के लिए बहुत जवाबदार हो जाता है कि इसको प्रूव करें, क्योंकि विक्टिम की अब डेथ हो चुकी है। लेकिन चूंकि विक्टिम की डेथ हो चुकी है तो 22 तारीख का उसका जो स्टेटमेंट था वो हम उसको डाइंग डिक्लेरेशन करके ले सकते हैं और उसकी डाइंग डिक्लेरेशन की कोर्ट में बहुत वैलिडिटी होती है, उसको फाइनल माना जाता है। तो मुझे लगता है कि ये केस काफी ओपन एंड शट हो जाता है क्योंकि डाइंग डिक्लेरेशन में उसने सेक्सुअल असॉल्ट की बात कही है और अगर फोरेंसिक में टेस्ट में नेगेटिव आया है, लेकिन उसके अलावा उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस बाबुलनाथ में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जरूरी नहीं है कि स्पर्म का प्रेजेंस होना चाहिए या प्राइवेट पार्ट्स में इंजरी होनी चाहिए रेप के लिए। तो मुझे लगता है कि ये केस साफ साफ एक रेप का केस है, मर्डर का केस है और इसमें जो अभियुक्त हैं इनको जो है फांसी की सजा जरूर दी जाए। अभी कन्विक्शन रेट रेप में आप देखिए तो सिर्फ 27% है, तो जो दिखाता है कि परिवार पे भी प्रेशर हो सकता है। इसलिए परिवार को पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए, परिवार को प्रॉपर सहायता दी जाए, लीगल हेल्प दी जाए और जो कानून में लिखा है 10 लाख रुपए दिए जाए वो पहले उनको दिए जाएं ताकि एक उनको सपोर्ट मिल सके। काउंसलर की प्रोविजन है, फैमिली को प्रॉपर काउंसलिंग एडवाइस दी जाए और जो लीगल हेल्प दी जानी है वो बहुत जरूरी है। और अगर पुलिस धमका रही है, जिस तरह डीएम का रिपोर्ट था, जिस तरह डीएम का वीडियो वायरल हुआ कि वो परिवार से कह रहे हैं कि तुम बार बार स्टेटमेंट बदल रहे हो, आज मीडिया है कल मीडिया नहीं रहेगी, तो इस तरह के अधिकारियों को पनिशमेंट दी जाए और अधिकारियों से कहा जाए कि वो फैमिली को कॉन्फिडेंस दे ताकि फैमिली बिना खौफ के आके अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सके और इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में तुरंत ट्रायल पे लाके फांसी की सजा दी जाए। क्योंकि जिस तरह से रेप केसेस बढ़ रहे हैं और हम इतना लंबा गैप कर देते हैं पनिशमेंट में और क्राइम में, तो लिंक नहीं हो पाता। और निर्भया के केस में अगर 7 साल बाद फांसी की सजा हुई और उसके बाद इतना जघन्य अपराध हाथरस में हो रहा है, तो इसका मतलब लोगों को मैसेज नहीं मिला, शिक्षा नहीं मिली। और हम कानून तो बड़े कड़े ले आए, लेकिन चूंकि कानून का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो टाइमली नहीं हो रहा है, इसलिए हम देश में महिलाओं को, बच्चियों को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने हाथरस के एसपी और 5 अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड किया है। ये भी कहा है कि नार्को टेस्ट किया जाएगा, न सिर्फ पीड़िता के परिवार वालों का बल्कि पुलिस अधिकारियों का भी। तो इसका मतलब ये साफ है कि सरकार को भी लग रहा है, एसआईटी की जो रिपोर्ट आई है, कि पुलिस ने सही ढंग से काम नहीं किया, क्योंकि कानून में लिखा हुआ है कि नार्को एनालिसिस टेस्ट सिर्फ एक्यूज्ड का किया जाता है। तो जब पुलिस का किया जा रहा है तो प्रशासन मान रही है कि पुलिस भी एक्यूज थे। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो सुप्रीम कोर्ट ने बार बार अपने जजमेंट्स में कही है कि
नार्को टेस्ट के लिए जिस व्यक्ति का नार्को एनालिसिस होना है उसकी कंसेंट होनी चाहिए, रिटन कंसेंट होनी चाहिए। जब वो खुद हाँ बोलेगा तभी आप कर सकते हैं। तो इसलिए अगर परिवार नहीं करेगा, अग्री नहीं करेगा, तो फिर ये नार्को टेस्ट नहीं किया जा सकता। और एक बात, क्योंकि कानून में ये भी लिखा हुआ है, आर्टिकल 20 में जो लिखा हुआ है, 20 सबसेक्शन 3 में लिखा हुआ है कि आप किसी व्यक्ति को अपने खिलाफ स्टेटमेंट देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। तो उस वजह से इसका नार्को का थोड़ा सा डिबेट हो जाता है। लेकिन अगर अग्री कर देते हैं, कंसेंट दे देते हैं, तो ट्रायल में इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट एविडेंशियरी वैल्यू होगी।